अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं हैदराबाद, तेलंगाना और देश और दुनिया भर की तमाम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। तेलंगाना इंतखाबात के चंद महीने पहले खैरताबाद हल्के में एक मस्जिद के खतीब मुफ्ती सदातुल्लाह हुसैनी ने अपने बयान में बीआरएस कायदीन दन्ना नागेंद्र पर तनकीद करते हुए उन्हें फिरकों की मनीत करार दिए। उनका ये तबसरा उस वक्त सामने आया जब सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप बड़े पैमाने पर शेयर की गई है। मुफ्ती ने मजीद कहा कि अगर उनके जैसा मुतालिबे को नज़रअंदाज किया गया तो उनके हलके से दानम नागेंद्र की सीट हटा दी जाएगी। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी डीसीसी प्रेसिडेंट मल्ला मोहन रेड्डी ने पार्टी क़यादी और कार्डन पर जोर दिया कि वो 17 सितंबर को होने वाली विजया भारी सभा की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए हर असेंबली हलके से 10,000 अफराद को शामिल करे। इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी शिरकत करेंगे और अपने 5 घंटे के ऐलान करेंगे जो रियासत में पार्टी का इख्तिदार में आने पर नाफिज की जाएंगी। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के नजरिए मरकज की एनडीए हुकूमत की जानिब से एक गैर मुनासिब इक़दाम जैसे दीगर मसाइल से लोग की तजवीज़ को हटा सकते। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने यकीन जाहिर किया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में 90 से ज़्यादा सीट जीत कर कामयाबी हासिल करेंगे और कहा कि अपोजिशन पार्टीज की कोशिश में है कि सीएम केसीआर के साथ कई मसले पर मुकाबला करना चाहिए। बीजेपी जी किशन रेड्डी ने अवाम से कहा है कि सीएम केसीआर खानदानी की हुकूमती को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। रेड्डी ने अवाम को बीआरएस की हिमायत करने के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि केसीआर अपने ख़ानदान से बाहर किसी को भी सदर बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। मज़ीद कहा कि अगर बीआरएस को इख्तिदार बरकरार रखना दिया गया तो लोग गरीब हो जाएंगे। तेलंगाना की यूनिवर्सिटी ने नौजवानों में बेदारी पैदा करने और साइबर स्पेस की हिफाजत और बेख्तियार बनाने के लिए डिग्री के सेकेंड ईयर में साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज का आगाज किया गया है। इस कोर्स का आगाज स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर पी सबिता रेड्डी ने किया है। लॉन्च के मौके पर खिताब करते हुए सबिता ने कहा कि सीएम केसीआर की हिदायत के मुताबिक ये कोर्स तालिबा को साइबर वायरर बनाने का मकसद से तैयार किया गया है। पीएमएल के एक स्पेशल कोर्ट ने जेट एयरवे को फाउंडर नरेश गौरी को ईडी की जानिब से कस्टडी में मजीद 14 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। सोर्सेज के मुताबिक ईडी ने तफ्तीश के दौरान ताउन नहीं करने पर मजीद कस्टडी की दरख्वास्त की थी। ईडी ऑफिसर्स के मुताबिक गोयल और दीगर ऑफिसर्स के खिलाफ मनी लैंडिंग के मुबैना केसेस की तहकीकात कर रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर कैनरा बैंक के साथ 580 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड केसेस किया गया है। बीजेपी के कारकुन ने यूनियन मिनिस्टर सुभाष शंकर के वेस्ट बंगाल में उनके ही पार्टी ऑफिस में बंद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सुभाष सरकार अपने ऑफिस में एक मीटिंग मसरूफ थे। बीजेपी के एक ग्रुप ने नारे लगाते हुए पार्टी ऑफिस में मार्च निकाला और दरवाजे को ताला लगा दिया और इल्जाम लगाया कि वो जिले यूनिट को चलाने में तानाशाही कर रहे हैं और अपने करीबी लोगों को जिले कमेटी के मेंबर मुकर्रर कर रहे हैं। बजरंग दल मेंबर मोहित यादव ने रूह पुलिस शोभा यात्रा से पहले काबिल एतराज वीडियो पोस्ट करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस एडीजीपी ममता सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया टीम को यादव के खिलाफ उस वीडियो से मुतालिक सबूत मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नौ पुलिस मजीद पूछताछ के लिए यादव की पुलिस रिमांड कर दी है। इसके बाद राजस्थान पुलिस मुस्लिम मर्दों को कत्ल के केसेस में कोर्ट से यादव की कस्टडी का मुतालिबा करेंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 783 एमपी में से कम 306 एमपी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज है और मौजूदा 183 एमपी अपने खिलाफ संगीन मुजरिमीन मुकामात जैसे
मर्डर, अडैप्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, खवातीन के खिलाफ जुर्म वगैरह का ऐलान किया है। क्रिमिनल बैकग्राउंड के तहत 40% MP इसमें शामिल पाए गए हैं। इसके अलावा ADR ने अपनी रिपोर्ट के नतीजे में कहा कि बीजेपी पार्टी में सबसे ज्यादा MP क्रिमिनल केसेस के दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में पेट्रोल पंप 13 और 14 सितंबर की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पंप ऑपरेटर का एहतजाज की वजह से बंद रखा गया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह ने भारती ने कहा कि रियासत में फिल्ट और ज्यादा वाट के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इसके अलावा भारती ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर रियासती हुकूमत इस मामले पर कार्रवाई नहीं करेंगी तो मजीद स्ट्राइक किए जाएंगे। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने है सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।